अगर आपको भी किसी ने ऐसे गाइड किया है कि अगर आप अपने सीमन को पानी में डालो तो बैठ जाएगा तो इट मीन्स कि सही है, अगर तैरता रहेगा तो इट मीन्स खराब है। तो अगर आप ऐसे लॉजिक पे जाते हो और अपने सीमन को इस तरीके से टेस्ट करते हो तो वो बिल्कुल एक तरीके से मिथ है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से कभी चेक किया ही नहीं जाता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर पानी जैसा निकल रहा है तो उसमें शुक्राणु होंगे ही नहीं, उसमें वाइटिश या लिक्विड ज़्यादा हो गया, उसकी विस्कोसिटी कम हो गई तो इट मीन्स कि उसमें शुक्राणु नहीं। और ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ऐसे जितने भी निकलने वाले हमारे शुक्राणु होते हैं या सीमन होता है, जो पतला हो, जो डल हो, जिसका रंग पीला हो, जिसका रंग ग्रे हो, वो सारे के सारे शुक्राणु में मरे हुए मिलते हैं या होते नहीं। तो अगर आप ऐसे लॉजिक पे चल रहे हो तो इट मीन्स कि आप एक फेक प्रोमिसेस पे चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो सिंपल सी बात समझना कि अगर आप ऐसे ही अपने सीमन को टेस्ट करवाते रहोगे तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम तक नहीं समझ पाओगे जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। इसी के साथ मैं आपके सामने आज कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ फैक्ट्स के साथ कि बेसिकली अगर मैं विस्कोसिटी गाढ़ी या जिससे मैं बोलूँ कि अगर आप विस्कोसिटी को गाढ़ा समझते हो या अपने सीमन को समझते हो कि वो गाढ़ा अच्छा होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसका पतलापन होना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। विस्कोसिटी मैटर करती है। विस्कोसिटी का पैरामीटर होता है विद इन 30 मिनट्स तक वो विस्कोसिटी बरकरार रखे, उसी को ही एक विस्कोसिटी का पैरामीटर कहा जाता है। उसको पानी बनने में उसको टाइम लगता है। विद इन 30 मिनट्स तक अगर वो पानी बन जाता है तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है। अगर वो 30 मिनट से ऊपर जाकर विस्कोसिटी भी बेकरार रहती है तो इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। ये है मापने का ढंग। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कम से कम आपका एटलीस्ट 2 ml से ऊपर होना चाहिए, है ना, बट वहाँ पर क्या कह दिया जाता है, इतने से तो कुछ होता ही नहीं है। जब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, वो हमसे 1-2 वार्तालाप जब करते हैं तो वो हमें ये बता रहे हैं, पिछले डॉक्टर ने हमें ये गाइड किया कि ये 3 ml जो आपकी विस्कोसिटी या वॉल्यूम जो भी आ रहा है, 3 ml का जो वॉल्यूम है वो कम है। बट ऐसा नहीं होता, 3 ml का वॉल्यूम भी सही होता है, ऐसा नहीं है। जो WHO कहता है वो कहता है कि 2 ml से अबव होना चाहिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी से, आपकी हाइड्रेशन से। तो वो उसका लेवल कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है। और कभी कभार जब हम बहुत बारी मास्टरबेट करते हैं डे में तो अब भी हम अपने वॉल्यूम को कम होता हुआ देख सकते हैं। वो इसी प्रकार से जैसे कि अगर आपकी कोई भी रिफिल करने वाली प्रोसेस वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो बार बार रिफिल इतनी अमाउंट पे नहीं कर पा रहा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि अगर आपके पास प्रोसेस है बनाने का तो उसमें टाइम लगता है आपके विस्कोसिटी, आपके वॉल्यूम, आपकी हर चीज़ के लिए। बट अगर आप उसको अर्ली डिस्चार्जेस में इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर वॉल्यूम धीरे धीरे कम भी हो जाता है। और अगर मैं वैसे ही बात करूँ तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सीमन बनाता है और जो आपका टेस्टीज हैं वो आपके स्पर्म बनाते हैं। और जहाँ पर ये क्वेरी आती है कि वो पानी में बैठने वाला सीमन जो होता है वो बेटर होता है, पानी से ऊपर तैरने वाला सीमन जो होता है वो खराब होता है, ये बेफिजूल की बात है। सबसे बढ़िया चीज़ यही है, फैक्ट चेक करने हैं। आप अपनी लैब आसपास ढूंढो, उसमें जाकर अपना सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ, वही आपको क्लियरिटी देगा कि आपके उसमें शुक्राणु हैं या नहीं। बहुत सारे नील स्पर्म काउंट के पेशेंट्स जो अब हमारे पास आते हैं तो वहाँ पर उनकी विस्कोसिटी नॉर्मल होती है, वहाँ पर स्पर्म काउंट नहीं होता, बट उनका नॉर्मल जो टेक्सचर है वो सही होता है। वहाँ पर वाइटिश आ रहा होता है, लिक्विड फॉर्म भी वैसे ही चल रही होती है, क्योंकि वो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ सीमन होता है। और अगर मैं बात करूँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन बनाएगी तो टेस्टिस हमारे स्पर्म बनाएंगे और दोनों को मिक्स होता है सेमिनल वेसिकल्स में, तभी वो मिक्सचर बन के आपको बाहर निकलता है। सो एग्जैक्टली अगर उसमें कुछ नहीं भी है शुक्राणु तब भी आपका सीमन बाहर इजैकुलेट होता है। अब बहुत सारे पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि जहाँ पर टेस्टीज नहीं है, जहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, तब भी सीमन कैसे बाहर निकलता है। तो उन्हीं के लिए यही आंसर है कि जहाँ पर आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है तब तक आपका सीमन निकलता रहेगा। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर प्रॉब्लम है या कोई इशू है, डिस्टर्बेंस है, तो भी देख लेना कि अगर प्रोस्टेटामेगाली के पेशेंट्स जो भी होते हैं उनका भी सीमन अपने आप ही निकलता रहता है। तो इसीलिए सबसे की पॉइंट जो है, अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है टेस्ट कराओ। अगर नहीं ऐसा कुछ लग रहा है तो अपने चिल मोड में रहो, परेशान मत हो, स्ट्रेस फ्री रहो। जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे उतनी आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करेगी। एज यूजुअल जैसे हम अपने आसपास के सराउंडिंग में देखते हैं, जितने भी लोग चिल रहते हैं या जिसे मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर और स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जीते हैं, तो उनके शुक्राणु एज कम्पेयर टू ज़्यादा मिलते हैं जो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में गुजर कर रहे होते हैं। गुजर मतलब कि जैसे कि मैं डेली रूटीन में जाऊँ तो मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, मैं तो अपनी फिटनेस के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जॉब पे जाता हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद मैं 12 साढ़े 12 बजे तक मैं टीवी, फ़ोन या किसी चीज़ पे लगा रहता हूँ।
तो मैंने अपने स्लीप पैटर्न को कर दिया छोटा, और जब स्लीप पैटर्न मेरा जब छोटा होता है तो वही इम्पैक्ट मेरी फर्टिलिटी पे देगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपनी डेली रूटीन को इतना हेल्दी बनाओ, अपने स्ट्रेस को इतना रिड्यूस करो जिससे आपकी फर्टिलिटी अपने आप ही बूस्ट हो जाएगी। वहाँ पर कोई दवाई, कोई एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करो और अपनी फर्टिलिटी को खुद से बूस्ट करो।